नमस्कार दोस्तों, हम डॉक्टर सितारा से शुभ्रा होम्यो क्लिनिक। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक्जिमा के बारे में, जिसे एटोपिक डर्मेटाइटिस के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों, एक्जिमा क्या है? इट्स अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द स्किन इन विच जो हमारी स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है। ड्राई, रफ, रेड रेसेस देखने को मिलते हैं विथ इन्फ्लेमेशन, मतलब यहाँ पे सूजन भी होगी, छोटे छोटे रेड कलर के दाने देखने को मिलेंगे। अब बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस ऑफ द स्किन, यहाँ की स्किन आपको क्रैक्ड हो जाएगी, मतलब स्किन फटी फटी रहेगी और ब्लीड कर जाते हैं विथ सीवियर ईचिंग, बहुत ज़्यादा ईचिंग भी होगी यहाँ पे। एंड इन द प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ द एक्जिमा द स्किन बिकम थिकेंड एंड डार्क, स्किन थिक और डार्क हो जाती है। एंड वन मोर पिक्युलर अबाउट दिस एक्जिमा दोस्तों, दैट इज इट्स ऑलवेज सीन इन द सर्कुलर मैनर। एक्जिमा एक सर्कल के अंदर दिखाई देता है, जैसे जैसे इसका साइज ग्रो होता है सर्कल भी इंक्रीज होता जाता है। तो ये तो बात रही हमारे इसके एक्जिमा के लक्षण की। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी इंसिडेंस की। दोस्तों, एक्जिमा है मोस्टली सीन इन द चिल्ड्रेन। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो अराउंड 20% ऑफ केसेस ऑफ द एक्जिमा आर सीन इन चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लोकेशन की। हमारी बॉडी के दोस्तों ये यूजली फ्लेक्सर सरफेस पे एक्जिमा देखने को मिलते हैं। दैट इज द कॉन्केव सरफेस ऑफ द ज्वाइंट वेयर आवर स्किन फोल्ड ड्यूरिंग द मूवमेंट। दैट इज द इनर एल्बो, बैक ऑफ द नी, हमारे घुटने के पीछे, आर्म पिट एक्जिला एंड बिहाइंड द ईयर, बैक ऑफ नेक। अगर अदर पार्ट की बात करते हैं, हमारे हाथों में हैंड एंड स्काल्प एंड एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं आपसे ऑयल ग्लैंड के बारे में, जो कि हमारी स्किन में पाई जाती है। इसे हम सीबेशियस ग्लैंड भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो सीबेशियस ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में अराउंड 2 मिलियन पाई जाती है। इसका जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है हमारे फेस एंड स्काल्प पर देखने को मिलता है। तभी आपने देखा होगा जिसकी स्किन ऑयली होती है, फेस आपको हमेशा ऑयली दिखेगा। स्काल्प पे जो हेयर हैं, अगर आपसे 2 या 3 दिन तक आपने गैप कर दिया, हेयर वॉश नहीं किया, तो जो ऐसा लगता है कि बालों में ऑयल सा हो गया, बाल एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। इट्स ऑल हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑयल ग्लैंड। इसका दोस्तों हम बात करते हैं इसके रोल की। इस ऑयल ग्लैंड का क्या रोल है हमारी स्किन के लिए? तो फर्स्ट रोल दैट इज द दिस ऑयल ग्लैंड कीप आवर स्किन सॉफ्ट। ये हमारी स्किन को सॉफ्ट, मुलायम रखती है। आपने देखा होगा जिसकी स्किन ऑयली होती है उसकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है। सेकेंड रोल दोस्तों, हमारी स्किन के अंदर 60 to 70% वाटर पाए जाते हैं एंड दिस ऑयल ग्लैंड प्रिजर्व दिस वाटर विद इन द स्किन। मीन्स वी कैन से दैट दिस ऑयल ग्लैंड मेंटेन द हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ आवर स्किन। एंड थर्ड रोल दोस्तों, दैट इज द इट प्रोटेक्ट आवर स्किन फ्रॉम द पोल्यूशन एंड द इन्वायरमेंटल एलर्जेंस। इन्वायरमेंट में जो भी एलर्जेंस है, जो भी पोल्यूशन है, उससे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है ये ऑयल ग्लैंड। बट इन अगर क्या होता है दोस्तों, इफ द क्वांटिटी ऑफ द दिस ऑयल रिड्यूस और क्वालिटी ऑफ द ऑयल इज नॉट गुड, अगर इसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है या क्वालिटी अच्छी नहीं है ऑयल की, इन दैट केस आवर स्किन बिकम ड्राई एंड द रफ। सो environmental allergens easily irritate our skin and they trigger for the eczema। मेरी इस बात से दोस्तों आप लोग एक चीज़ जरूर समझ में आई होगी कि हमारी स्किन अगर ड्राई हो जाती है तो हमें एक्जिमा जैसी बीमारी होने के चांस रहेंगे। सो आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, सॉफ्ट रखें, ड्राई होने ना दें। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव फैक्टर की। दोस्तों, एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक क्लियर नहीं है कि एक्जिमा का मेन एग्जैक्ट कॉज क्या है, बट देयर आर सम इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर विच वी कंसीडर दैट इट ट्रिगर फॉर एक्जिमा। दैट द फर्स्ट वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट द पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। दोस्तों, दैट इज द 70% केसेस ऑफ द एक्जिमा आर फाउंड विद द पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, इधर मैटरनल और पैटर्नल साइड।
मतलब नाना नानी के साइड या दादा दादी के साइड किसी न किसी में आपको एक्जिमा, हे फीवर या अस्थमा जैसे केसेस देखने को मिलेंगे। एंड अदर्स एलर्जेंस विच ट्रिगर द स्किन कंप्लेन, दैट इज द, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूँगी, द लाइक सोप, डिटर्जेंट, शैम्पू, डस्ट, कोल्ड एक्सपोजर, फूड आइटम में एग, काउ मिल्क, पीनट एंड फैब्रिक, सिंथेटिक एंड वूलन क्लॉथ्स। ये जो मैंने एलर्जेंस के एग्जांपल दिए हैं दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि किसी एक सिंगल पर्सन में सारे एलर्जेंस की तरह काम करें। हर एक पर्सन की सेंसिटिविटी फॉर ए पर्टिकुलर थिंग्स की अलग अलग होती है। सपोज किसी ने एक खाया, अब एक खाने के बाद उसकी स्किन पर रेड रैसेस होने लगे, छोटे छोटे रेड रैसेस होने लगे, इचिंग होने लगी, देन इट इंडिकेट दैट थिंग्स एक्ट एज एलर्जेंस फॉर योर स्किन, देन यू शुड अवॉइड दैट थिंग्स। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की। ऐसे क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिससे हम एक्जिमा जैसी कंप्लेन से बच सकते हैं? तो वन एंड द ओनली वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज यू शुड मॉइस्चराइज योर स्किन रेगुलरली, एंड द बेस्ट थिंग टू यूज दैट इज द कोकोनट ऑयल और ओलिव ऑयल। आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें, सॉफ्ट रखें with coconut oil or olive oil, and it maintain the hydration of the skin and prevent from the dryness. And wear the cotton cloth, comfortable cotton cloth wear करें। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। The most important part is the treatment, and without this treatment you will not able to get rid from this complaint. दोस्तों फर्स्ट वन मेडिसिन दैट इज द सल्फर 30। तो सल्फर इज ए वेरी ग्रेट रेमेडी फॉर द एक्जिमा। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द स्किन कंप्लेन, मैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूंगी दोस्तों। तो सल्फर का पेशेंट होता है दोस्तों, ये काफ़ी लीन होता है, स्टूप शोल्डर इज ए वेरी प्रोमिनेंट। पेशेंट जो वॉक करता है उसके शोल्डर आगे की तरफ झुके हुए रहते हैं, एंड स्टैंडिंग पोजिशन इज ए वेरी वर्स फॉर दैट पेशेंट। he or she can't stand without any support. अगर स्किन की बात करें, इसकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है टुवर्ड द एटमॉस्फेरिक चेंजेस, एंड जैसा मैंने एक्जिमा के सिम्टम्स बताएं, रेड रैसेस, ड्राई रफ स्किन विथ इंटेंस इचिंग, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और पेशेंट को जो है स्क्रैचिंग से आराम मिलेगा। पेशेंट जैसे स्क्रैच करता है तो उसे बेटर फील होता है बाय स्क्रैचिंग, बट after that patient feels the burning sensation of that affected area, and the skin complaint aggravated from the warmth of the bed. जैसे ही पेशेंट सोने जाता है, अगर बिस्तर में उसको गर्मी सी फील होती है, उसकी स्किन कंप्लेंट बढ़ जाती है, इचिंग बढ़ जाती है, and all the complaint of the sulfur patient are aggravated by the change of the weather, warmth of the bed, after bathing, after washing. एंड वेरी अनहेल्दी स्किन, सल्फर के पेशेंट की स्किन बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती है, एंड एवरी लिटिल इंजरी सेपरेट्स। अगर हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो हम सल्फर 30 के बारे में सोचेंगे दोस्तों। एंड द सेकेंड मेडिसिन दोस्तों हम बात करते हैं पेट्रोलियम 30। तो पेट्रोलियम इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर द एक्जिमा, एंड ऑल द सिम्टम्स साइन जो मैंने बताए हैं एक्जिमा को सब देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों स्किन क्रैक्ड, ड्राई होने की वजह से स्किन क्रैक्ड, ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी, स्किन क्रैक्ड ब्लीड हो जाते हैं। और इसकी जो कंप्लेन होती है विंटर्स में एग्रेवेट होती है, मतलब ठंड के मौसम में इसकी स्किन कंप्लेन ज़्यादा एग्रेवेट होती है। स्किन रफ होते हैं, ड्राई होते हैं, क्रैक्ड हो जाते हैं। एंड one more things दोस्तों, that is the from that affected region of the skin thin watery discharge देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा देखने को मिलता है तो हम पेट्रोलियम 30 के बारे में सोचेंगे। दोस्तों थर्ड मेडिसिन दैट इज द ग्रेफाइटिस 30। तो ग्रेफाइटिस 30 की अगर हम बात करें दोस्तों, इट्स आल्सो ए वेरी गुड रेमेडी फॉर द एक्जिमा। अगर इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, it is very suitable to that person who are obese and suffering from the habitual constipation.
तो उसका वेट ज़्यादा हो, फ्लैबी पर्सन हो और उसको हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, उस पर्सन को ज़्यादा मेडिसिन सूट करती है। अगर हम इसकी स्किन की बात करते हैं दोस्तों, ऑल सिम्टम्स सारे तो वही हैं स्किन के जो मैंने बात किया एक्जिमा के। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट वाटरी स्टिकी डिस्चार्ज देखने को मिलती है फ्रॉम अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन ऑफ द एक्जिमा। तो चिपचिपाहट सा, जैसे एक चिपचिपाहट सी होती है, वो थिन वाटरी होती है, वैसा डिस्चार्ज अगर देखने को मिलता है तो हम ग्रेफाइटिस। और इसकी एक चीज़ और पिक्चर है दोस्तों कि ये गर्मी के मौसम में इसकी कंप्लेन अग्रेट होती है, समर सीजन में स्किन कंप्लेन अग्रेट होती है ग्रेफाइटिस में। अगर ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं हम तो ग्रेफाइटिस 30 के बारे में सोचते हैं दोस्तों। इसके बाद हम फोर्थ मेडिसिन बात करते हैं आर्सेनिक 30। तो आर्सेनिक इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर द एक्जिमा। जो ही मैंने सिम्टम्स बताए दोस्तों एक्जिमा के, उसके साथ साथ दोस्तों उसमें बर्निंग सेंसेशन भी फील होता है, मतलब स्किन ड्राई, रफ, क्रैक्ड, इचिंग, रेड रैशेस विथ बर्निंग पेन एंड इन द प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ द एक्जिमा वहाँ की स्किन जो होती है ब्लैक हो जाती है इन द केस ऑफ द आर्सेनिक, तब हम सोचते हैं। और हीट से आराम मिलता है आर्सेनिक में। अगर ऐसे हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं तो हम आर्सेनिक 30 के बारे में सोचेंगे दोस्तों। एंड दोस्तों फिफ्थ मेडिसिन दैट इज द मेजेरियम 30। अगर हम मेजेरियम 30 की बात करते हैं दोस्तों, इट्स ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी फॉर द एक्जिमा। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो इरप्शन होते हैं वो अल्सरेट कर जाते हैं एंड फॉर्म ए थिक स्कैब अंडर विच ए पुरुलेंट मैटर एक्शूट्स लीक आउट। दैट इज द इरप्शन अल्सरेट कर जाते हैं, ठीक इससे लगता है कि ऊपर से कोई एक स्किन की मोटी लेयर रख दी गई हो, ठीक स्कैब बनाएगा एंड अंडर दैट एक डिस्चार्ज होता रहता है लीकिंग आउट, वैसा देखने को मिलता है। तो हम मेजेरियम 30 के बारे में सोचते हैं दोस्तों। आफ्टर द वैक्सीनेशन अगर हमें एक्जिमा देखने को मिल रहा है, एक्जिमा विथ इचिंग एंड इरप्शन आफ्टर द वैक्सीनेशन, तो हम मेजेरियम के बारे में ज़रूर सोचते हैं। मेजेरियम 30 इट्स ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी फॉर द एक्जिमा। दोस्तों ये तो हमारा रहा आज का टॉपिक। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है और पेशेंस के साथ आप ट्रीटमेंट ज़रूर लें अगर आपको में से किसी को ऐसी प्रॉब्लम है। और जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ही बोला कि अपने नियर में जो भी डॉक्टर हैं उनके परामर्श से ही मेडिसिन लें, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन लेने की कोशिश ना करें। एंड अपने स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करें आप डेली बेसिस पे, जिससे आप एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम से खुद को बचा सकें। एंड अगर मेरी वीडियो आपको कुछ भी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।